हेलो, सुप्रभात आप सभी को। हम लगभग 3 बजे उठ कर के और कपड़ा था वो सब धुल कर के फिर आ गए थे पढ़ने के लिए। और लगभग पौने 5 बजे फिर हम वही उठे, तो हम सोचे अरे हम थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लें, आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन साझा करें। और थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है देखने के बाद कि हाँ, देखिए एक हाउस वाइफ़ होकर के सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे देखिए पढ़ने के लिए समय चुराते हुए नज़र आती है। और फिर हम लगभग पौने 5 बजे उठ के वही छत पे गए थे। देखिए अभी काफ़ी अंधेरा था, फिर आके पढ़ने लगे थे। हम इस समय पढ़ रहे हैं जियोग्राफिकल थॉट। काफ़ी बोरिंग लगता है एक्चुअली, इतनी बुक्स नेम हैं और क्या बताएँ, बड़ी कन्फ्यूजन्स भी हो जाती है, कौन क्या बोला है। पृथ्वी को कोई जियोड बताया है, कोई चपटा बताया है, कोई गोलाकार बताया है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। सारे बुक्स नेम में इतनी कन्फ्यूजन होती है कि क्या बताएं, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली वो जो जिनसे हम कोचिंग लिए थे वो थॉट का मैराथन ले रहे हैं, तो हम सोचे कि मतलब वो मैराथन भी हम देखते हुए चले, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। 9-10 मई को प्रस्तावित है, देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बाकी आयोग की मर्जी। कई बार तो कैंसिल हो चुका है, अब की बार देखिए क्या होता है। फिर फरवरी से तो हमारी रूटीन काफ़ी गड़बड़ हो गई थी एक्चुअली। हमारे छोटे ससुर जी और यानी कि हमारे चाची चाचा आ गए थे यहाँ ससुराल के, बुआ के यहाँ शादी थी, इसी वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस हो गया था। और वही होता है ना कि एक गृहिणी होते हुए यही समस्या होती है कि परिवार में कोई फंक्शन है, कोई आ रहा है, और जब अकेले रहो तो काफ़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। इसी वजह से फिर हम पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज से हम सोचे हैं कि काफ़ी दिक्कत है, नहीं तो वही है कि पढ़ नहीं पाएंगे, फिर हमेशा के लिए ये हो जाएगा कि समय भी मिला था, लगभग 2022 से फॉर्म डाले हैं, समय भी मिला था, नहीं पढ़ पाए, तो फिर ये हमारी ही गलती होगी। और देखिए सुबह फिर आकर के वही हम दरवाज़ा खोले, लगभग 6:18 पे उठ गए थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। हमारी बिट्टू का तो एग्ज़ाम हो रहा है, वो बोली कि हम नहीं टिफ़िन लेके जाएंगे। सोचे थे पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन कितना भी जल्दी उठो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, लेट हो जाता है। घुघरी भी बनाने वाले थे, तो हम सोचे कि वो जो भांजी है हमारी, हम उनको घुघरी और घी लगी रोटी दे देंगे, फिर पनीर की सब्ज़ी चावल रोटी घर के लिए बना देंगे। और इतना लेट होने लगा कि फिर हम कढ़ाई में नहीं सब्जी वो घुघरी बनाए, कुकर में फिर हम बनाए और उसको दिए, और उसका बाल बनाए 2 चोटी। एक्चुअली उसका बाल काफ़ी अच्छा है। और ये हमारी बिट्टू है, इसका तो बाल हम काफ़ी छोटा करवा दिए थे, क्योंकि बड़ी समस्या करती थी बाल कंघी करने में। आज इनका एग्ज़ाम है हिंदी का, और आज पेपर ख़त्म हो जाएगा तो ये अपनी दादी दद्दू के साथ जाने वाली हैं, वो मतलब अयोध्या। वहाँ हमारे ससुर जी हैं पोस्टेड। और यही सब बातें हैं। और इन लोगों को भेजने के बाद देखिए हम भी थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि वही होता है ना कि सुबह से उठ जाओ और फिर काम करने लगो। रोटी बनाते टाइम तो और नींद आती है, लेकिन फिर सोच रहे थे कि थोड़ा सा आराम कर लेंगे, क्योंकि खाना वाना बना चुके हैं, गैस साफ़ करके जाएंगे। आराम करने के बाद फिर उठेंगे, तब फिर पढ़ाई करेंगे। और यही सब है। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। और आज से तो हम थॉट शुरू किए हैं। देखिए सुबह उठ कर के वही होता है ना कि जब पढ़ लो तब सारे काम करो तो अच्छा लगता है, नहीं तो जब पढ़ने को नहीं मिलता, और चाहे जो भी काम हो, जब अपने इच्छा मुताबिक काम नहीं होता ना, तो फिर वही होता है कि बड़ी गुस्सा लगती है। और सपना है देखिए पूरा होता है कि नहीं। और यही सब बातें हैं, क्या कहा जाए। एक गृहिणी होते हुए काफ़ी समस्या होती है, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं सबकी हमसे, बट पूरा करने की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन हो नहीं पाता है। एक्चुअली जो गृहिणियाँ होती हैं दिन भर काम करें, सबकी सेवा करें, लेकिन तब भी वही होता है ना कि 0/0 योगदान उनका तो बिल्कुल वही रहता है, कर क्या रही हो। और इसीलिए देखिए हम सारी स्त्रियों से कह रहे हैं, सारी महिलाओं से कह रहे हैं जो घर के कामों में व्यस्त हैं, जो भी हुनर है आप
के अंदर आप अपने हुनर को भी निखारने के लिए थोड़ा-सा समय दीजिए। मान लीजिए जिनका पढ़ने का है और पढ़ने का मन है, जिनको सिलाई करने का मन है, जिनको जो ब्यूटिशियन कोर्स की हैं या जो मतलब खाना बनाती हैं, वो अगर मतलब कुछ भी करके टिफ़िन पैकिंग वग़ैरह जो भी काम हो, देखिए आप अगर सेल्फ़ डिपेंड रहेंगी ना तो थोड़ा-सा होता नहीं है कि सम्मान अलग ही रहता है सोसाइटी में। और एक्चुअली वही होता है ना कि समय भी इतनी महंगाई है कि जब तक मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी नहीं करेंगे, आय व्यय इतना ज़्यादा है कि आय बिल्कुल कम ही हो जा रही है। इसी वजह से अगर आय थोड़ा-सा ज़्यादा हो दोनों को मिला कर के तो गाड़ी अच्छे से चल जाएगी जीवन की। नहीं तो वही होता है ना कि पति बेचारे कितना करेंगे और हमें मोटिवेशन तो हमें अपने पति को ही देख के आती है, क्योंकि वो बेचारे इतना मतलब वही होता है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि वो दोपहर में आराम करते होंगे और फिर हम यही सोचते हैं कि जब वो बाहर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम घर पे रह के पढ़ाई कर लें। उनकी भी बड़ी इच्छा है कि हम मतलब कुछ करें, अपने सपनों को पूरा करें और ये भी है ना कि बिना उनके सहयोग के हम तो नहीं कर पाएँगे। और यही सब बातें हैं। तो अगर जो भी ये बहाना बनाते हैं ना कि हाँ, हमें टाइम नहीं मिलता, देखिए टाइम तो खुद कष्ट सह कर के ही निकालना पड़ेगा। और आप अपने लिए मतलब आप सोइए मत, अगर सब सो रहे हैं तब आप उठ कर के वही जैसे छोटा बच्चा होता है, वही होता है ना कि जब ये सो जाए तब घर का सारा काम हो, वैसे ही जब बड़े होने पे यही होता है ना कि जब सब सो रहे हों तब फिर वही सारा काम करके फिर खुद पढ़ने बैठ जाओ या सारा मतलब सबको खिला-विला करके तब फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। ये देखिए इनरी भी बनाना था, इनरी बना कर के हम लेके चले आए अपना पढ़ने के लिए। और यही सब छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो घर की निभानी होती हैं, कहने को तो छोटी होती हैं बट वही होता है ना कि जब दिमाग में प्रेशर होता है करने के लिए, पहले मम्मी कहती थी कि एक काम करते रहो, दूसरा काम सोचते रहना चाहिए। अब पता चलता है कैसे सो जाता है, पहले तो समझ में नहीं आता क्या सोचूँ? आप लोग बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और